लक्ष्मी जालान जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा सब पर एक जैसी ही बरसती है, पर अनुभव सबको एक जैसा नहीं होता, ऐसा क्यों? एक पिता अपने 4 पुत्र थे तो बाजार से जाके गरम गरम जलेबी लाया, चारों को बांट दिया। 3 खाने लगे, एक दौड़ के गया पिता की गोद में चढ़ के और उनको मुंह में ऐसे पवाने लगा। अब उस पिता ने उसके हाथ से जलेबी ले ली और उसको गोद में बैठालकर अपने हाथ से जलेबी पवा रहा है। क्या पिता का प्रेम चारों के प्रति समान नहीं है? क्या है ना? लेकिन इस समय प्रेम दिखाई दे रहा है ना एक बालक में। क्यों? क्योंकि पिता के द्वारा दी हुई वस्तु पिता को ही समर्पित करने की भावना आई तो वो पिता का लाडला बन गया। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जो भगवान के द्वारा संपूर्ण वैभव, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि जो मिला है वो भगवान को अर्पित करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की सेवा की भावना से रत है, वो भगवान का विशेष कृपा पात्र होगा। एक बात भगवान में है, समूहम सर्वभूतेषु, मैं समान रूप से सब भूतों में विराजमान हूं। एक बात भगवान में है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और एक बात भगवान में है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। अगर भगवान को आप दुश्मन भाव से भजो तो भगवान आपको दुश्मन के रूप में दिखाई देंगे। भगवान को आप काम भाव से भजो तो कामिनी के रूप में दिखाई देंगे। भगवान को आप प्रेम भाव से भजो तो भगवान आपको प्रीतम रूप से दिखाई देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भावना का सारा खेल है, सब पर मोर बराबर दया। भगवान का समान भाव, जैसे समान पुत्रों पर प्यार रहता है, पर पुत्र के आचरण और दुराचरण ये पिता की कृपा और अकृपा का कारण बन जाते हैं। जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध मनमानी पापाचरण करते, तिनकर काल रूप में भ्राता, मैं उनके लिए कालस स्वरूप होकर दंड देता हूं। और जिनो धर्मानुकूल चलते हैं तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। दोनों बातें शास्त्रों में पाई गई है। इसलिए हमारे आचरणों के भेद से भगवान की कृपा का भेद दिखाई देता है। वस्तुतः भगवान की कृपा सब पर समान है, पर उसका स्वाद, उसका आनंद, उसका लाभ वही ले सकता है जो भगवान की आज्ञा के अनुसार चले। भगवान की आज्ञा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र और कानून में की गई है। उसके अनुसार चलोगे तुम्हारा मंगल होगा, उनके अनुसार नहीं चलोगे तुम्हारे ऊपर दंड विधान होगा। जैसे हमारी भारतीय जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, आप ठीक से चलो तो आपकी वही सुरक्षा करेंगे, तो आप कानून के विरुद्ध चलो तो डंडा मार के वही आपको बंद कर देंगे ना। क्या उनकी तुम्हारी दुश्मनी है? क्या नहीं। क्या उनसे मित्रता है? क्या सही आचरण से हो वो तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम्हें घर तक पहुंचा देंगे, तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। हम तो देखते हैं ना, गलत आचरण करोगे वही पीट करके हथकड़ी डालकर तुम्हें आजीवन के लिए कारावास में। तो जिसको वो बचा रहे थे उनसे उनका कोई राग नहीं था, जिसको पीट रहे थे उनसे कोई द्वेष नहीं था। वस्तुतः वो समान है, पर आचरण के कारण दोनों के साथ व्यवहार में भेद दिखाई दिया। ठीक भगवान ऐसा करते हैं, ठीक भगवान ऐसे ही करते हैं। जिनके आचरण पवित्र हैं भगवत आज्ञा के अनुसार, वहां भगवान सहयोग करते नजर आएंगे। आचरण विरुद्ध पापाचरण तो आपको दंड मिलेगा। हाँ, आज आचरण सही कर लिए, पीछे गलत कर लिए, उनका दंड विधान आ रहा है, उसमें भगवान को लांछित मत कीजिए। आज की फसल बढ़िया है, लेकिन पीछे जो तुमने गोदाम में एकत्रित किया वो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तभी भक्ति शुरू होती और विपत्ति आने लगती तो कहते भगवान के अन्याय नहीं। पीछे बमूल बोया है तो अब कांटे लगेंगे, दाग छुआरा खाने को नहीं मिलेगा। ये कर्मों का अगर पूर्ण रूप से सर्वनाश करना है तो भगवान ने एक उपाय बताया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा।
मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी आज्ञा के अनुसार चलो। इसलिए कृपा का भेद दिखाई देता है। वस्तुतः कृपा अभेद है, सबके ऊपर है, पर जैसा जो आचरण करता है वैसा उसको कृपा का स्वरूप अनुभव में आता है। भगवान कृपा ही करते हैं, जो भगवान से दुश्मनी करते हैं भगवान दुश्मन रूप में दिखाई देते हैं, पर उन पर कृपा करते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तपस्या से पद प्राप्त होना दुर्लभ होता है, वो भगवान उनको मार के परम पद दिए। देख लो, लीला चरित्रों में पढ़ के देख लो, उनकी कृपा समान है, पर आप जैसा भाव करेंगे वैसे ही कृपा का रूप अनुभव में आएगा। किसका प्रश्न था, आपको समझ में आया? महर्षि, एक बार आपने सत्संग में स्वामी राम सुखदास जी की वाणी जी में इसका वर्णन किया था कि जैसे बारिश होती है तो समान रूप पे एक ही जगह जो चम्मच लेके खड़ा है उसका चम्मच ही भरेगा, और एक परात लेके खड़ा है तो और एक बहुत बड़ा पात्र लेके खड़ा है तो। बिल्कुल वैसे ही, जैसा अंदर भाव होता है वैसे ही वो कृपा का पात्र बनता है, कृपा का पात्र। अब जैसे ऐसे कभी किसी को कुछ मिल थोड़ी पाएगा, ऐसे मिल पाता है। तो जहाँ अहंकार है, दुर्गुण है, दुराचार है, प्रवृत्ति जो शास्त्र विरुद्ध है, वहाँ कुछ उस कृपा का उसको लगेगा भगवान की कृपा हमारे पर है ही नहीं। और जो दैन्य है, सदाचरण करता है, कर्तव्य का पालन करता है, प्रतिपल अनुभव होता है कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। असत आचरण करने वाले तो लगेगा ही नहीं कि भगवान है भी, क्योंकि हृदय मलिन है, उसको ऐसा अनुभव नहीं होगा। सदाचरण करोगे तो आपको अनुभव होने लगेगा भगवान हमारे साथ हैं, हर कदम में हमारी रक्षा करते हैं, ऐसा अनुभव में आने लगेगा।